श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो विश्वकृते पूर्वं विश्वं तदनुबिभ्रते। नमो विश्वस्य संहर्ते तुभ्यं त्रेधा स्थिता महर्षि मित्रं हि महर्षि मे महामन्ना नादानुसंधान विधान योगी भारत देशस्य शिवावतार। श्री सद्गुरु महाराज की प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि नमन। इस सत्संग में उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों को सादर नमन। हम लोग कुछ अंतराल करके ही सही थोड़ी चर्चा आपस में सत्संग की कर लेते हैं। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। कहने में भी सुनने में भी दोनों में स्मरण यादगारी होती है। पिछली बातों की साधना के क्रम की सद्गुरु के ज्ञान की और यह यादगारी यह चिंतन इसका ख्याल हमें साधना में बल देता है, साधना में शक्ति प्रदान करता है। यह आवश्यक है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तरि ध्यान। जो मुक्त हो गए हैं, जिनकी गति ब्रह्म के आगे है, वे भी चरित्रों को सुनने के लिए सत्संग करने के लिए ज्ञान सुनने के लिए लालायित रहते। गुरु महाराज ने कहा नित्य सत्संगति करो बनाई अंतर बाहर द्वय विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान भंगा। अंतर सत्संग तो है ही लक्ष्य, लेकिन बाहर का सत्संग नहीं मिले, बुद्धि योग नहीं हो, ज्ञान की कमी रहे तो अंतर में ठीक कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाहरी सत्संग से आंतरिक सत्संग को बल मिलता है। आज थोड़ी सी हम लोग चर्चा करें। भगवान श्री राम है वाल्मीकि जी के सामने। वाल्मीकि जी से परस्पर चर्चा करते हैं। 14 वर्षों के लिए जंगल में रहने की बात है। पिताजी की बात को पूरा करने के लिए 14 वर्षों तक रहने के लिए हमें कोई उपयुक्त स्थान बतलाइए।
वाल्मीकि जी महाराज साधारण नहीं है। वे भगवान श्री राम के अवतारी रूप को प्रत्यक्ष सामने देख रहे हैं, आदर भी कर रहे हैं, नमन हो रहा है, परस्पर बंदगी भाव हो रहा है, किंतु वे जान रहे हैं नर तन धरे संत सुर काजा कहु करहु जस प्राकृत राजा। मनुष्य का शरीर आपने संतों के लिए, देवताओं के लिए धारण जरूर किया है। आप एक साधारण मनुष्य की तरह, राजा की तरह भले ही व्यवहार करते हो, लेकिन आप वो असली नहीं है। आप तो वो हैं जिसने शरीर धारण किया है। शरीर के भीतर जो आप हो, शरीरी जो आप हो, वो कौन हो? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार निगम कर। आप तो वह हो, आपका स्वरूप बोलने में, बोली में नहीं कहा जा सकता है, इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, गोचर इंद्रियां नहीं जान सकती, बुद्धि से पकड़ नहीं सकती, बुद्धि पर, और कहीं आपसे खाली भी नहीं, अविगत कहीं आपसे खाली भी नहीं है, अकथ उसको कह भी नहीं सकते हैं, वर्णन करने से भी परे है, आर पार भी उसका नहीं पाया जा सकता। पार इति नहीं यह वेद कहता है। संसार तो तमाशा है, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेउन जानई मरम तुम्हारा और तुमको जानन हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आप नचाने वाले हो, वे भी आपके रहस्य को नहीं जान सकते हैं। तेउन जानई मरम तुम्हारा और तुमको जानन हारा। और दूसरा कौन जानेगा? भगवान राम तो जान रहे, तुमसे तो चलेगा नहीं, तो पहचाने जाते हैं। तब फिर वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, अच्छा जब आप पूछते ही हैं तो सुनिए, कहाँ आप रहिएगा, बताते हैं। उन्होंने एक तो कहा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, धरहि निरंतर ओहिन पूरे, तिनके हिय तुम कह गृह दूरे। और कहा, लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो सुखारी। ये स्थान 14 स्थान बताए, थोड़ी सी चर्चा हम लोग करें। ये जिनका कान समुद्र के समान है, जिनके श्रवण मन कान समुद्र समाना, समुद्र की तरह कान हो, मतलब समुद्र में नदियों का जल गिरता रहता है। तो क्या कभी सुना समुद्र में बाढ़ आ गई, किनारे को डुबाते डुबाते पूरी दुनिया को डुबो दिया? दुनिया तो थोड़ी है, जल तो बहुत है, तो नहीं होता। समुद्र मार्यादित रहता है, वह सब जल को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। इसी तरह जो सत्संग के वचनों को, सद्ज्ञान को सुनते हुए अघाता नहीं है, सबको आत्मसात करता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना, बहुत तरह की कथाएं जो है वो नदियों की तरह है, भरा ही निरंतर बराबर वो शब्दों को सुनते रहता है, सत्संग में लगा रहता है। वो हिंद वे, लेकिन वह भरता नहीं है, बलता वो
उसमें बाढ़ नहीं आती, किनारों को नहीं तोड़ती। ऐसा जो सुनने वाला है, ऐसा जो सोता है, ऐसा जो प्रेमी है, उसके हृदय में रहिए। कहाँ रहेंगे? तिनके हृदय वो सदन सुखदाय। ये उनका हृदय जो है, उसके हृदय में आप बसिए। बरहि निरंतर हो इन पूरे, तिनके ही तुम कह गृह दूरे। उनका हृदय, वैसे भक्तों का हृदय, वैसे श्रोता का हृदय आपका सुंदर घर है। गृह दूरे, सुंदर घर है आपके लिए। कथा सुनत जे राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष तिन जाना नाही यह आया। अब इसमें यहाँ पर थोड़ी सी विचार करने की जरूरत है। नदियों का जल समुद्र में लगातार गिरता रहता है और हम लोग सत्संग तो कुछ घंटे करते हैं, कुछ देर चर्चा होती है, इसमें भी ठीक से सुन नहीं पाते हैं। थोड़ी देर की चर्चा में भी मन चंचल रहता है। तो फिर ईश्वर के रहने का जो बताया कि भरहि निरंतर, लगातार बढ़े, लगातार कथा हो, वो कौन सी कथा है? यह विचारणीय है। यहाँ पर संकेत है। क्या संकेत है? प्रभु परमात्मा का नाम, ईश्वर की ओर का शब्द लगातार आ रहा है आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। सदा मने आवाज, दूर मने दूर, दूर से यानी प्रभु परमात्मा से हमेशा आवाज आ रही है आपको बुलाने के लिए। किसको पकड़िए, चलिए प्रभु के पास। उस आवाज को हम सुन नहीं पाते हैं। मन और प्राणों की विक्षिप्तता के कारण, चंचलता के कारण उस शब्द को हम पकड़ नहीं पाते हैं। उन शब्द को सुनने के लिए, उस शब्द को पकड़ने के लिए मन और प्राण की विक्षिप्तता से बचना होगा। तो धीरे धीरे कम करना होगा और इसको कमाते कमाते, इसको घटाते घटाते फिर कर लेना होगा। यानी हम लोगों को एक अंतर में टिकना होगा, ऐसी जगह जहाँ की सब कुछ खत्म हो जाए, केवल वही एक आवाज रहे। वह आवाज क्या है? अमृत है, चेतन है। चेतना वो शब्दमय, कंपनमय है, कंपन में शब्द है। वह कहाँ है? वह आ रही है आवाज कहाँ से? सुखमन के झीने नाल से। सुखमन बिंदु में आवाज वो आती है। सुखमन बिंदु को धरो तब वो आवाज सुनो। ऐसा कहा, बिंदु में तहनाद भूले रैन दिवस सुहावनम। उस शब्द में रात और दिन की बात नहीं होती है। दिन में भी सुनिए, रात में भी सुनिए। सोवत जागत उठत बैठत तुक विहीन नहीं तारा। जिन जिन जंतर निष्दिन बाजे जम जालिम पथिहारा। स्थिति होती है, वो बजता रहता है, आवाज होती रहती है। हम अपने को उस लायक, सूक्ष्मता के लायक अपने को बनावे। यहाँ यही है, निरंतर लगातार ईश्वरीय आवाज। वह जो है वह अपने अंतर में मिलेगा। लेकिन मन को स्थिर करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, प्राणों की विक्षिप्तता को, चंचलता को, चित्त की चंचलता को रोकने के लिए हमें और साधन पहले से भी करने की जरूरत है। बस कि हम जिधर लगते हैं, प्रेम से सुमिरन होता है, इसका मन लग जाता है और सुमिरन से हम जुड़ते हैं।
लिए हुआ मन को जोड़ने के लिए बाहरी मोटी उपासना इंद्रियों के द्वारा इसीलिए किया जाता है, प्रेम पैदा हो, मन जुड़े। और उसके बाद स्तुतियाँ गाते, स्तुति गाते हैं। स्तुतियों में स्तुति जो गाते हैं, स्तुति का भी वही अर्थ है, स्तुति का भी वही अर्थ है कि स्तुति करने से, उनकी बड़ाई गाने से मन में वह जो है प्रेम पैदा होता है। इसलिए स्तुतियों को गाते हैं। स्तुतियों को गाने से थोड़ी चंचलता नष्ट हुई, लेकिन गुरु का मन थोड़े शब्द जो गुरु ने बतलाया है, क्योंकि मन चंचल होता है शब्दों के सहारे, ये थोड़ा शब्दों के सहारे जो गुरु बतलाया, इसको सुमिरन करते हैं, जप कहते हैं इसको। जप वाचिक हो, पांसु हो, ये तो मोटा हुआ मानस जप, और उससे आगे मन जम जाए उसमें, अजपा अजपा लाग रहे सूरत पर, नैनन पलक दुलावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। ये भी शब्द ही है, किंतु दृष्टि के साथ मन का बहुत संबंध है। इसलिए वह कहा गया, लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे, निदरही सरित सिंधु सरधारी, रूप बिंदु जल हो सुखारी। चातक पक्षी होता है, वह सिर्फ स्वाति नक्षत्र का जल ही पीता है। 27 नक्षत्र हैं पूरे वर्ष में, उसमें वह केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही पीता है। वह भी धरती पर नहीं, वह आसमान की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है, बादल को देखता रहता है। वो जलधर, जलधर यानी बादल, रही दरस जलधर, जलधर का दर्शन यानी बादल को देखते रहता है। किस अभिलाषा से? बूंद गिरे तो मैं लूटूं, बूंद गिरे तो उसका पान करूं। बादल को देखता है बूंद के लिए, ऐसा ही साधक अपने अंदर में देखे, बादल की तरह जैसे देखता चातक, उसी तरह से ऐसा देखे। दूसरी ओर मन नहीं जाए, दूसरी अभिलाषा नहीं रहे, सो है। व्याधा व्यध्यो पपीहरा, गिरे गंग जल आय, चोच मुंद जल में गिरो परियो, जिग पियनु प्रण जाय। व्याधा एक पपीहा को वाण मारता है, जब प्राण उसका निकलने वाला है, और गंगा जी में, गंगा जल में वह गिर रहा है। गंगा जल का पान करेगा मरते वक्त तो उसको बहुत लाभ होगा, वो मुक्त हो जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा पुराणों के मुताबिक। तो गंगा जल के पान करने से मुक्ति मिलती है। मरने के समय में गंगा जल में पपीहा गिरेगा तो मुक्ति होगी, लेकिन पपीहा चोंच मुंद लेता है, बंद कर लेता है। अरे हमने तो जीवन भर केवल स्वाति नक्षत्र का जल पिया है, मेरे खानदान, मेरे परिवार, मेरी जाति के लोग कभी भी दूसरे जल का पान नहीं करते, मैं कैसे पीऊं दूसरे जल को? और इसीलिए चोंच मुंद जल में गिरे, अधिक पियनु प्रण जाए। अगर मैं पी लेता हूँ तो यह धिक्कार हो जाएगा हमारे लिए। मेरा जो, मेरे खानदान की जो रीति है, प्रतिज्ञा है, वह टूट जाएगी। एक ओर की अभिलाषा, केवल बूंद की अभिलाषा। ऐसे ही हम लोग अपने अंतराकाश में देखेंगे, और देखेंगे अंतराकाश में केवल एक अभिलाषा, वह अभिलाषा बिंदु रूप गुरु की अभिलाषा।
लेकिन यह क्या, आंखें तो बंद करते जरूर हैं, लेकिन थोड़ा सा देखा, थोड़ा जब किया, मन कहाँ चला जाता है, हेरा आ जाता है। यही कहा, मन बाहर बाहर के विषयों में, बाहर बाहर के बातों में चला जाता है। इसीलिए साधु दयाल जी ने कहा, तन में मन आवे नहीं, निस दिन बाहर जाए, दादू मेरा जिंदगी रहे नहीं लौलाए। लौ नहीं लगता है, भीतर में नहीं ठहरता है। ये पहला काम भीतर में ठहरे, अंदर में देखेंगे। जब तक अंदर में देखेंगे तब तक हम अंदर में हैं, देखना बंद तो हम गायब हो गए। गोया आंखें बंद करके जस बाहर तस भीतर जानहु, यहू ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीनय मिटै न भ्रम की खाई। बाहर में जैसे भर दिन हम लोग देखते रहते हैं, ठीक वैसे ही अपने अंदर में भी देखते रहे। आंखें बंद करके देखने की कला यह हो गई। आंखें बंद करके अंधकार को देख रहे हैं, काला पहाड़ देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं। ये नयन रसिक सो जागे भाई रे, नयन रसिक सो जागे। वो देखने का जो प्रेमी है वह जगता है। चितवत चाट खाट पर जागी, रम्भा नचत बैराट। देखने की ललक खटिया पर सोने के समय में भी वो जो देखने का ख्याल लगा हुआ रहता है, वो चसक लगी रहती है, चस्का लगा रहता है, चाट लगा रहता है। चितवत गौर से देखने का चस्का अपने अंदर में लग गया। चितवत चाट खाट पर जागी, तब अंतर में रंभा नचत बैराट। अंतर में दर्शन होता है। कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सहज सहज श्रुति अधर चरण को सहज भाव से बाहर में भक्तिन जैसे देखते हैं, ऐसा ही सहज सहज श्रुति अधर चरण को। ये कहा, अभी तो हम लोग पर्दे में हैं तो क्या देखेंगे। जो आंखों को भीतर में रोक करके थोड़ा देर ठहरता है, जप के द्वारा मन को रोकता है, यानी जप भी करता है, देखता भी है। सांझ भये गुरु सुमिरो भाई, कैसे सूरत अधर ठहराई। सुख मन सूरत लगाई के सुमिरो, मुखते रहु छुपाई। बाहर के पट बंद करो हो, अंतर पट खोलो भाई। ये बाहर का जो आंखों को बंद करके अंतर में देखते हुए, सुखमन का ख्याल करते हुए, अंतराकाश में अधर में ठहरते हुए वो जप करने की बात है कही गई है। ऐसा जाप करेंगे तो फिर कष्ट भी दूर होगा। विषय में आज चर्चा नहीं करेंगे कि जब से हमारे कष्टों का निवारण होता है। हम लोग दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। दृष्टि वहाँ ठहरी, अंतर में देखने का काम प्रारंभ हुआ। अंतर दर्शन हमारा होता है, अंतर दृष्टि हमारी होती है। तो वो होता ऐसा है, लिखा संत तुलसी साहब दादाजी ने, ये सतगुरु संत कंज में बासा। सदगुरु का वासा अपने अंदर में, कंजा समझ यानी सुखमना में सदगुरु का वासा है। यानी गुरु का दर्शन चाहते हैं, वेद चाहते हैं तो सुषमना में जाइए। सतगुरु संत कंज में बासा। सुषमना में असली डेरा है गुरु महाराज का। कैसे जाएंगे? सूरत से चलेंगे। सूरत लाए जो चढ़े आकाशा, ख्याल को सूरत को वहां लगा देंगे। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे। सूरत किस पर जाएगी? दृष्टि के रथ पर चढ़ के जाएगी। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा। ये हुआ सूरत लाए जो चढ़े आकाशा। श्याम कंज लीला सोही। वो भीतर में पहाड़ है, करिया करिया पहाड़, श्याम मन काला। श्याम कंज लीला सोही,
वो लीला का पहाड़ है। काला कमल है, कंद बिन कमल, श्याम न काला श्याम कंद लीला, गिरी लीला का वहाँ पहाड़ है लगा। कितना लंबा चौड़ा है? तिल परमान, बिल्कुल छोटा, तिल के जैसा। यहाँ तो तिल जैसा कहा। एक जगह तो कहा बालाग्र सत सहस्त्रम, बाल की नोक को 100,000 भाग करो, उसका फिर आधा करो, ऐसा क्या? सहस भाग एक बाल बराबर, धार धरऊ लवलीनी है साधो, ये कहा। मतलब बिल्कुल छोटा, तिल परमान, जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। हमेशा सिमट करके, छोटा करके। कैसे देखेंगे? निशाना लगाते हैं बंदूक का, राइफल का, गाल को रखते हैं तुम वो राइफल पर वो रखते हैं, और आंखों को नाल के सामने में अंतिम छोर में छोटा सा पॉइंट रहता है, उसको मक्खी कहते हैं लोग। मक्खी है, आंख है, मक्खी है, निशाना जहाँ गोली मारनी है। तीनों को एक सिद्ध किया और खूब मजबूत से पकड़ा, हिले डोले नहीं, कस के, और तब ट्रैगर को दबाते हैं। होता है भयंकर, आवाज विस्फोट की तरह, और लक्ष्य का भेद होता है। बाहर में जो देखते हैं तो वो देखने की तरकीब, मक्खी और निशाना एक सीध में रहे। गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर, चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना है। मारत बाण बिंधा तन ही तन, सतगुरु का परवाना है। शरीर तो धनुष है, तन का कमान, ख्याल जो है वो दूरी है, सूरत का रोंदा, और उस पर शब्द रूपी वाण, चिंतन की धारा, शब्द वाण ले ताना है, तब होगा। ये कहा। कैसा लक्ष्य भेद करना है? अर्जुन को पूछा, औरों को भी पूछा, दुर्योधन को पूछा। वो गुरु द्रोण ने, अरे क्या देख रहा है? धनुष कमान उठाओ, धनुष कमान उठाया, और जब निशाना लगाया, निशाना देख रहा है। पूछ रहे हैं गुरु द्रोण, अरे दुर्योधन क्या देख रहा है? गुरुदेव सब देख रहे हैं, आंख बंद तो रही है, आंख तो नहीं। पेड़ को देख रहे हैं, पेड़ पक्षी यहाँ को देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, आंख बंद तो रही है। का धनुष मान रख दे, तुमसे लक्ष्य भेद नहीं होगा, नहीं होगा। तब फिर अर्जुन को जब पूछा, तुम क्या देख रहा था? गुरुदेव मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। और सब राजकुमार थे, केवल अर्जुन हुआ पार, और उसने कहा गुरुदेव मैं केवल चिड़िया की आंख को देख रहा हूँ, और वही मैं लक्ष्य अपना देख रहा हूँ, और कुछ नहीं देख रहा हूँ। निशाना लगाओ, तुम निशाना को साधोगे। ऐसी सिमटी हुई निगाह, समझिए कैसी सिमटी हुई निगाह थी अर्जुन की। द्रौपदी के स्वयंवर में मछली टंगी हुई है ऊपर में, उसके नीचे चक्र घूम रहा है, चक्र में छेद है, उस छेद हो करके मछली की आंख में बाण मारना है। और देखना कहाँ है? उसको देखना है नीचे में, तेल की कढ़ाई में। तेल की कढ़ाई नीचे है, उसमें चक्र की छाया, मछली की छाया सब पड़ती है, और देखना है नीचे, बाण चलाना है ऊपर, मछली के आंख में मारना है। और अर्जुन ने वह भी करके दिखा दिया, वह भी अर्जुन ने करके दिखा दिया कि देखा देखता है नीचे तेल में मछली की आंख, उसको चक्र के घूमते हुए चक्र के बीच से वो छेद से मार करके वो मछली की आंख को बेच देता है। यह जो है एकाग्रता की बात हो गई। ऐसी एकाग्रता चाहिए, ओज भी चाहिए। ओज, ऐसी एकाग्रता के लिए शक्ति की जरूरत होती है। ओज कहाँ से आवेगा? खूब भी पिएंगे नहीं, ब्रह्मचर्य युक्ताहार विहार, ये युक्ताहार विहार तो भीतर में देखेगा। कैसा चिंता होगा? कबीर साहब ने भी दूसरा उदाहरण दिया, कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई बिच डोरा रे। सुई के बीच में जब धागा फंसा लगाते हैं
तो सुई के छेद को देखते हैं, छोटा छेद है, धागा को नहीं देखते। सुई के छेद के बराबर अपने ख्याल को बनाते हैं, दृष्टि को बनाते हैं, तो धागा को ठीक से तैयार करके सो करके हम लोग निकालते हैं। ठीक किसी तरह से दृष्टि को तैयार करेंगे, सूरत उस पार जाएगी। यह देखने की कला धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे होगी। अब हम लोग समय के हिसाब से कहेंगे यह कि आसार तम अति गाढ़ में नीचो परीरी सूरती उद्धार कर निज गुरु दयाले हेर प्रभु बिंदु मूर्ति। प्रभु परमात्मा गुरु महाराज का जो रूप है वह बिंदु रूप भी गुरु महाराज का ही है। बिंदुनाथ महालिंगम जिसे कहा भोला बाबा का रूप है, वैसे ही गुरु महाराज का वह बिंदु रूप भी है। तो अंधकार में तो नयन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, कोई जोर नहीं, कोई टेंशन नहीं, सहज भाव से प्रैक्टिस करते हुए धीरे 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 धीरे, घबराना नहीं है, हबराना नहीं है, कोई बात नहीं है। सतत अभ्यास करेंगे जो जब जब तक में हो, धीरे 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 सूरत का सिमटाव होगा। क्या करना है? तो नयन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पटीरा निर्गत। आँख नहीं, मांसखून चमड़ा नहीं, देखने की शक्ति, अपने अंदर जो निगाह है, अपने अंदर जो ख्याल है, अपना जो सूरत है, सूरत के सहारे ही, ख्याल के सहारे ही देखा जाता है। इसलिए खोज की भी जरूरत होती है। खाना पीना, रहना सहना, युक्ताहार विहार, आहार विहार, युक्ति युक्त, बहुत अधिक टेंशन नहीं, बहुत अधिक तनाव नहीं। भगवान बुद्ध को यही स्वप्न में दिखाई पड़ा था। इंद्र आए थे वीणा लेकर के, 3 तार, एक ढीला आवाज झरझर, एक कड़ा आवाज टन, और ठीक जो कसा हुआ था उसकी सुरीली मीठी आवाज थी। शरीर को भी वैसा ही करना, बहुत मत कसने की जरूरत नहीं है कि थोड़ो खाए तो कल पे झल पे, धनो खाए लो रोटी। बहुत खाए, बहुत व्यवहार किए, बहुत विषय में डूबे, वह भी नहीं। पखा की संधि विचारे इसका, तो वो इस काम में सफल हो सकता है। बीच में ठहरेंगे, दिखाई पड़ेगा। कलम है और स्वच्छ कागज है, कलम को रखते हैं, कलम की नोक का स्याही का दाग पड़ता है। ठीक इसी तरह से दृष्टि रूपी कलम है, चेतना रूपी स्याही है, समेट करके सिमटाव में जब रखते हैं सामने में, तो वहां पर दाग पड़ता है। स्वच्छ अगर है, मन में चंचलता नहीं है, जहां पर नजर रखते हैं चेतना वहां रुकती है, टिकती है, रंग बदल जाता है, दाग मालूम पड़ता है। इसीलिए कहा श्याम कंज लीला गिर सोई, तिल पर मान जान जन कोई, छिन छिन मन को तार लगावे, एक पलक छूटल नहीं पावे, सुचिठा रानी रहे आकाशा, तो खिड़की में निश्चित ये जैसा दाग मालूम पड़ता, छोटा सा, रात दिन इसको देखने की बात होती है। ये बूंद की तरह हो गया। बादल जैसा सफेदी लिए रहता है, वैसे अंतराकाश जब सूरज सिमटती जाती है उसका भी रंग बदलता जाता है। अंधकार काला विस्ता नहीं रहता, बादल की तरह ही वह फेंट हो जाता है। नव नीरोद शोभा करे, नया बादल की तरह, बरसाती बादल की तरह थोड़ा सफेदी लिए हुआ हो जाता है। उसके बीच में देखते हैं तो माझे तारका भी हरे रे, उसके बीच में तारा की तरह दिखाई पड़ता है। कभी सिमटार कभी बिखरा तो वो बिजली की छटक की तरह दिखाई पड़ता है। वर्णन तो खूब है गुरु महाराज के भजन समय भी। इस तरह से जो सुमिरन करता है नजर को टिका करके, वो जोगी, वो साधु, कपड़ा रंगाने से नहीं, घर में कोई हर्जा नहीं है, बाल बच्चे परिवार के साथ है, कोई हर्जा नहीं है। जो सतगुरु की ऐसी बड़ियाई, पुत्र कलत्र विचय गति पाई, बाल बच्चा परिवार के साथ भी मुक्ति मिलती है। वे अच्छे गुरु मिलते हैं, बताने वाले मिलते हैं, वैसी साधना की जाती है। तो द्वार परिवार से भी मन को हटा करके बिंदु चिंता करके रखेंगे, वो साधु ही है। एक दृष्टि करी सम सरी जाने, जोगी कहिए सोई, नानक बाबा ने जो कहा,
वही कहा साध सोई निर्मल गुण सारा, पारे दृष्टि करे उजियारा। वही तो वाल्मीकि जी ने कहा, दो चंचा दिन करी लाके रही दरस जल धर अभिलाके, निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। ये भगवान आप ये हम लोग भी अपने दृष्टिधारों को, अपने मन को ठीक वैसा ही बनावे, ताकि हम लोगों का भी कल्याण हो सके और प्रभु परमात्मा की भक्ति भगवान परिवार में रहते हुए होता रहेगा हम लोगों का। ये कहने का मतलब है। तो इस तरह से हम लोगों को चाहिए कि हम लोग करते रहें ईश्वरोपासना। अब समय के हिसाब से हम लोगों को आज रुकना चाहिए, आगे नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन जैसा है सत्संग नित और ध्यानित रहिए, करत संलग्न हो, करते हुए इस काम को भी हम लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा हम लोगों का, लोक और परलोक दोनों कल्याण में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। सब लोग हम लोग जो मिल करके सुने, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।